नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब से जीतू में। तो लीजिए बिहार सरकार की एक और नई भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें लेखापाल, सहायक, कार्यालय परिचारी, रोकड़पाल इत्यादि पदों के तहत ये भर्ती निकाली गई है, जो संविदा के आधार पर बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के तहत ये विज्ञापन जारी की गई है। और ये बिहार के जितना भी प्रखंड है, आप लोग सभी प्रखंड से आवेदन दे सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू है और ये भर्ती सभी जिला के लिए निकाले गए हैं। तो समय बहुत कम है, जल्दी करें। इसमें 10वीं 12वीं स्नातक पास है। इसमें सभी को मौका मिल रहा है आवेदन करने का। इसमें आपको जो सैलरी मिलेंगे 20,000 रुपया स्टार्टिंग है। अगर आपको चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार में और भी कोई नई भर्ती निकले जिसकी सबसे पहले जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं डायरेक्टली चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर, बस आप लोग चैनल पे बने रहें। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस प्रकार से रखी गई है। वीडियो को आपको अंत में बताएंगे कि इसका अंतिम तिथि क्या है। पद का नाम हो गया प्रबंधक वित्त प्रशासन, कंपनी सेक्रेटरी, उप प्रबंधक वित्त, सहायक प्रबंधक, सहायक लेखापाल, रोकड़पाल, प्रबंधक निदेशक, निजी सहायक और कार्यालय परिचारी, यानी टोटल 9 प्रकार के पद पर भर्ती निकाली गई। अगर आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को अंत तक देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। अगर आपके लिए भर्ती है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, नहीं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं दे सकते। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत एक सरकारी उपक्रम है, जो आवेदक द्वारा फॉर्म भरकर नीचे गए निम्न पते पर आपको भेजना होगा। यानी कि ये भर्ती ऑफलाइन भर्ती के लिए आवेदन शुरू की गई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आवेदक का नाम, आवेदक का पता, वर्तमान पता, अस्थायी पता, दूरभाष, ईमेल, यानी सभी की जानकारी आप सावधानीपूर्वक भरेंगे, साफ-साफ भरेंगे। जन्म तिथि एवं जन्म का स्थान, उम्र, विज्ञापन तिथि के अनुसार आपका आधार नंबर, आवेदक के पिता का नाम और माता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा, डिग्री, डिप्लोमा, विश्वविद्यालय एवं प्राप्त अंकों का प्रतिशत, प्राप्त श्रेणी, मुख्य विषय और उत्तीर्ण का वर्ष, सभी की जानकारी आप सावधानीपूर्वक भर लेंगे। और इसके साथ जो कागजात लगेंगे आप इसमें संलग्न कर निम्न पते पर आप इसको भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो आप इसमें अनुभव लगा सकते हैं। आवेदक का एक फोटो, सभी प्रमाण पत्र को स्व अभिप्रमाणित होना बहुत ही आवश्यक है। जितना भी कागजात आप लगाएंगे सब में सब प्रमाणित करके आपको भेजने होंगे, जिसका पता हम वीडियो को अंत में बताएंगे। बस आप लोग चैनल पर बने रहें। इसमें आवेदन भरने का जो योग्यता रखी गई, मैट्रिक से लेकर स्नातक पास सभी लोग इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार से है। जनरल मैनेजर के लिए एक पद है, जिसमें मैक्सिमम उम्र आपका 62 वर्ष होनी चाहिए। आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, IAS, BAS ऑफिसर, अदर MBA पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें कम से कम आपका 10 से 15 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन मिलेंगे 75,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी एक पद है। इसमें कम से कम उम्र सीमा आपका 50 वर्ष होनी चाहिए। इसमें आपका जो योग्यता मांगी जा रही है वो इस प्रकार से है। इसमें आपका भी 5 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस मांगे जा रहे हैं, जिसमें आपका वेतन 75,000 से लेकर 1,00,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए भी एक पद है। इसमें भी 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो CA, CS, MBA और आपको 5 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसमें आपका वेतन जो मिलेंगे 50,000 से लेकर 80,000 रुपये प्रति माह, जो अच्छी खासी वेतन आपको दी जा रही है। और ये बात संविदा के आधार पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इसमें भी 2 पद है। इसमें भी उम्र सीमा मांगी जाएगी 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपका मास्टर डिग्री, PG, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन, हिंदी, इंग्लिश और 5 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें आपका वेतन मिलेंगे 50,000 से लेकर 70,000 रुपये प्रति माह। और अगला जो पद है असिस्टेंट का, इसमें भी 2 पद है। इसमें उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है, जिसमें आपका जो योग्यता होनी चाहिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें आपको MS ऑफिस की जानकारी होनी चाहिए और साथ-साथ कंप्यूटर नॉलेज की भी जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन मिलेंगे 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये प्रति माह, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है। इसमें अगला जो पद है अकाउंटेंट का, इसमें एक पद है। मैक्सिमम उम्र सीमा 40 वर्ष रखे गए हैं, जिसमें CA, CS, CMA, इंटर, इसमें भी उम्र सीमा आपको सेम रखे गए हैं। योग्यता जो रखी गई है पहले बता ही दी है। इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस जो होनी चाहिए 2 वर्ष का और MS ऑफिस एवं टैली की जानकारी है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 30,000 से लेकर 35,000 रुपये प्रति माह आपको मिल जाएँगे। और अगला जो पद है कैशियर का, इसमें भी एक पद है। उम्र सीमा 40 वर्ष, इसमें BCom, MCom है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उम्र सीमा आपका 40 वर्ष रखे गए हैं और आपका 5 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस है तो आवेदन दे सकते हैं। और नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड टैली की जानकारी, जिसमें आपका वेतन 30,000 से लेकर 35,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगला पद है यानी 8वां PA टू MD, इसमें भी एक पद है। मैक्सिमम उम्र से 50 वर्ष रखे गए हैं, जिसमें बैचलर डिग्री यानी किसी भी विषय से है आप, उसके साथ आप DCA कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके साथ इंग्लिश, हिंदी, शॉर्ट हैंड की जानकारी है तो आप दे सकते हैं। और आपका जो वेतन मिलेंगे 25,000 से लेकर 30,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और उसका अंतिम यानी कि 9वां जो पद है प्यून का, इसमें भी एक पद है। उम्र सीमा 63 वर्ष रखे गए हैं, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम आप मैट्रिक पास होनी चाहिए। आपका जो वेतन मिलेंगे 20,000 से लेकर 25,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आप सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, बूझ लेंगे। अगर आपके लायक भर्ती होंगे तो आप जरूर इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। बार-बार आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप इसका PDF डाउनलोड कर सारी जानकारी को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही आवेदन दें। समान निर्देश, योग्यता एवं अनुभव, उत्कृष्टता के आधार पर संबंधित पद के लिए चयन किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति को बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड के नियमित सेवा के रूप में मान्यता नहीं होगी और नियोजन के पश्चात नियमितीकरण का दावा मान नहीं होगा। अनुबंध के आधार पर उपरोक्त नियुक्ति तत्काल 2 वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने के तथा आवश्यकता के अनुसार इसे अगले वर्ष के लिए विस्तार भी की जाएगी। अगर आपका कार्यजनक अच्छी रही तो अगले वर्ष का भी विस्तार किया जाएगा।
इस बीच कार्य असंतोषजनक पाए जाने या आवश्यकता नहीं रहने पर या अन्य प्रशासनिक उपकरणों के कारण 1 माह की नोटिस देकर आपको संविदा कभी भी समाप्त की जा सकती है। यानी कि जब इसकी मर्ज़ी होगी तो इसकी जो योग्यता के लिए भर्ती निकाली गई है, कभी भी रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। आपको 1 महीना पहले ही आपको नोटिस दे दी जाएगी। संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को नियमित कर्मी की तरह अवकाश अनुमान नहीं होगा। उन्हें समान प्रशासन विभाग पटना का संकल्प संख्या जिसका ज्ञापकांक संख्या इतना और इतना के तहत प्रावधानों के आलोक में अवकाश अनुमान होगा। नियोक्ता के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए की जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र एकरारनामा संपन्न किया जाएगा। इस नियोजन का आरक्षण रोस्टर अनुपालन किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में सभी अनुलग्न सहित बंद लिफाफे में दिनांक 20/12/2023 समय 3 बजे तक महाप्रबंधक बिहार राज्य फिल्म एवं विकास निगम लिमिटेड, मॉरिशस भवन, गोलघर, पटना जो 800001 के पते पर आपको निबंधित डाक या कोरियर अथवा हाथों हाथ उपलब्ध कराया जा सकता है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों का अस्वीकार किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए एक बार आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर चेकआउट करें, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार है https://state.bihar.gov.in/yac एवं https://film.bihar.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। फॉर्म को भरने से पहले एक बार आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर चेकआउट करें। मैं बार-बार ये सलाह देते हैं। आवेदन भेजने का पता यहाँ पर दी गई है और इसी तिथि के अंदर आपको आवेदन करना है। बस ये छोटी-सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह का और भी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या तो जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते, अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।